नमो नमो प्रणाम प्रणाम। प्रणाम नमो गुरुजी। रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणं यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसीं पढमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हिम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के यहाँ पर तृतीय प्रकरण और तृतीय प्रकरण में हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं कि हस्तन भूतकाल वर्तमान काल देखने के बाद हस्तन भूतकाल, ये हस्तन भूतकाल के रूप आदि किस प्रकार के होते हैं वो हमने देखे। फिर से एक बार याद कर लेंगे। हस्तन भूतकाल के प्रमुख 3 नियम, जो मुख्य जो 3 नियम है उनमें से प्रथम नंबर नियम क्या है कि धातु के पूर्व में अ जोड़ा जाता है। धातु के पूर्व में क्या अ लगाया जाता है। दूसरा, उपसर्ग सहित धातु हो तो उपसर्ग के बाद और धातु से पहले अ लगाया जाता है। अगर धातु स्वरादि हो तो अ न लगाकर आदि स्वर की वृद्धि की जाती है। ये 3 नियम प्रमुख, ये 3 नियम है, मुख्य नियम ये हस्तन भूतकाल के लिए ये 3 नियम है। चलिए आज हस्तन भूतकाल के ही जो वाक्यानुवाद है उस वाक्यानुवाद को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। एक एक वाक्यानुवाद यहाँ पर देखेंगे। आज स्टार्ट करते हैं नीचे से, लास्ट से 99। बोलिए 99। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। कल विद्यार्थी पाठशाला में आए थे। कल विद्यार्थी, हाँ जी, कल इसको विद्यार्थी है पाठशाला में बोलते हैं आए ना, थे। कल को बीते हुए कल को है बोलते हैं ना। है यह वाक्य आप बनाए हैं कि बाकी है बनाना? कुछ बनाने बाकी, नीचे के बना दिए, ऊपर के बाकी है। छात्र छात्राः पाठशाला पाठशाले पाठशाले जब आए भी थे। बोला गया, एक ट्रिक्स बताया गया है कि जब भी वाक्य बनाना हो कहाँ से पहले क्रिया बनाना है? लिखी। क्रियापद। तो इसका क्रियापद क्या है? आए थे। आए थे। तो आने के लिए धातु आगम। आ प्लस गम। आगम नहीं बोलना है, क्या बोलना है? आ प्लस गम आ धातु। प्लस गम। और ये वाक्य कर्तरी है, कर्मणि है, भावे है, क्या है वाक्य? आए थे। तो ये तो नहीं, कर्तरी। कर्तरी वाक्य है, सही है। तो कर्तरी वाक्य कौन से काल में है आए थे? हस्तन भूतकाल। भूतकाल। हाँ, तो भूतकाल। तो आने के लिए आ प्लस गम धातु है। तो आ प्लस हम्म, गम धातु का यहाँ पर रूप करेंगे तो, और ये क्या है? आए थे अर्थात बहुवचन। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? आगच्छन्। आगच्छन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? आगच्छन्। आगच्छन। आगच्छन्। आए थे, आगच्छन। यानी कौन आए थे? तब विद्यार्थी। विद्यार्थी। तब विद्यार्थी के लिए छात्र शब्द है और बहुत सारे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर? छात्रः। छात्रः। छात्राः आगच्छन्। सही है।
अब कहाँ पर आए थे? तो पाठशाला में। तो छात्रों के रहने के स्थान क्या है? तो ये पाठशाला है, और फिर पाठशाला है तो फिर यहाँ पर क्या होगा? शाले। शालायाम। अच्छा, पाठशाला शब्द है ना, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? शालायाम। पाठशालायाम। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पाठशालायाम। कहाँ पर आए थे? तो पाठशाला में आए थे, तो पाठशालायाम। शालायाम छात्राः हाँ, आगच्छन्। याम अब यहाँ ये पर रहा कौन? कल। तो कल कब? तो कल। तो कल के लिए है यह। क्या यह है? ह के यह। अंदर यह मिला है ना, हाँ जी, है। हाँ, यह। यह। यह बोलेंगे कि इसको यह। गुरुजी यह बोलेंगे कि है बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यह। 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 ह्यः छात्राः पाठशालायाम आगच्छन्। अब इसकी संधि हाँ जब करेंगे तब क्या होगा? तब ये आ जो है कि आ किसके साथ मिल जाएगा? मौ के साथ मिल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? पाठशाला यामागच्छन्। हाँ, वहां संधि हो जाएगी। चले उसके बाद 98, 98, 97, 96। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। भोज राजा पंडितों को बहुत सा धन देता था। इसमें क्रियापद देता था। हम्म। यच्चत। हाँ, दा धातु है, यच्छ आदेश होता है, और कर्तरी है, अ लगेगा। हाँ, यानी क्या? यच्चत। आयच्छत नहीं, अयच्छत। अयच्छत। हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पर? अयच्छत। सही है, अयच्छत। कौन देता था? तो भोज भोजरा। राजा। तो भोज राजा के लिए भोज शब्द ही है, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे? भोजः। भोजः। सही है, भोजः अयच्छत। क्या? जिसे दिया जाए उसे चतुर्थी। तो किसे दिया हम्म। गया? पंडित। पंडितों को। हाँ, कितने? पंडित। बाकी सारे म्यूट कर दे, जिसका प्रश्न है उसी को बोलने दे। कितने पंडित पंडितों है? को। बहुत सारे, अर्थात पंडितेभ्यः। हाँ, पंडितेभ्यः। पंडितेभ्यः क्या देते थे? धन। धन। बहुत सा धन। तो धन को सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? धनम। धनम। ये धनम कर देंगे, और इसके साथ क्या है कि बहुत सा, अर्थात धन का विशेषण लगेगा, अर्थात क्या होगा? प्रभु। प्रभुतम। 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 यहाँ पर डायरेक्ट अनुसार कर देते हैं, तो यहाँ पर संधि क्या होगी? भोज का भोजो। भोजः। पंडितेभ्य। इसी तरह से मिच्छामि दुक्कडम, भोजः का भोज ही रहेगा, भोजो नहीं होगा। क्यों? गोश। अघोष है, गोश। प क्या है? अघोष है ना। गोश है, हाँ हाँ, गुरुजी। इसीलिए भोजः का भोज ही रहेगा, पंडितेभ्य का पंडितेभ्य ही रहेगा। प्रभुतम में अनुस्वार और धनम में म के साथ जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? धनम। धनम। क्या हो जाएगा इसमें? धन म। मयच्छत। क्या हो जाएगा इसमें? मयच्छत। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद आगे। हाँ, बोलिए, क्या प्रश्न है? A50। गुरुजी बहुत सा रॉन्ग होता है गुरुजी। हाँ, बहुत सा। मैंने यहाँ पर बहुत सा, वहाँ पर बहुसस नहीं होगा, क्योंकि बहुसह जो है वो बहुत बार, खाने बार के अर्थ में लगाया जाता है। एक बार, दो जी बार, बहुत बार, बहु बार, उसमें बहुसस लगाया जाता है। जी गुरुजी, ठीक। चलिए 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88। हाँ गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, 89। बोलिए। उसकी सभा में बहुत से पंडित थे। क्रियापद थे। थे। तो रहने के लिए क्या है यहाँ पर? अस धातु। तो अस धातु का यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा? थे। क्या है? बहुवचन, अर्थात क्या आएगा? आसन। आसन।
क्या आएगा यहाँ पर? आसन। आसन यानी थे। कौन थे? तो पंडित। तो पंडित बहुत सारे हैं, अर्थात बहुवचन है, पंडिताः। पंडिताः। पंडिताः पंडिताः। आसन। ठीक है, कितने? तो बहुत से। तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्रभुताः। बहुशः। बहुशः। बहुसह नहीं, अभी बोले बहुसस कहाँ लगेगा? बार के अर्थ में, एक बार, दो बार, तीन बार। वहां पर बहुबार हो तो फिर वहां पर क्या लेंगे? बहुसस का प्रयोग करना है। बाकी यहाँ पर विशेषण का ही प्रयोग करना है। तो क्या होगा? प्रभुताः पंडिताः। क्या करना है? अच्छा। प्रभुताः बहुत पंडिताः बहुत आसन, यानी बहुत से पंडित थे। कहाँ? हाँ। कहाँ? तो सभा सभा में। में, अर्थात अस्य नहीं, सभा यायम। याम। सभायाम किसकी? तो उसकी, अर्थात तस्य। हम्म। तस्य अस्य। सभायाम प्रभुताः पंडिताः आसन। संधि भी करेंगे तो इसका क्या होगा? विसर्ग का सिर्फ लोप हो जाएगा, पंडिता लोप हो आसन। जाएगा। और सभायाम में मौ का अनुस्वर। विस्तार हो जाएगा। जी गुरु जी। 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, प्रणाम 80। हाँ जी, बोलिए। 81। धनपाल कभी धारा में रहा था। जी गुरु जी। रहा था क्रियापद। हाँ, रहा था क्रियापद है, सही है। क्या होगा रहने के लिए? रहने के लिए धातु क्या है? वस। बस। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? रहा था, कौन से पुरुष कौन से वचन? अवसत अन्य पुरुष एक वचन। अन्य, हाँ, अन्य पुरुष एक वचन, सही है। क्या होगा इसमें? अवसत। अवसत। जी अवसत रहा जी। था। कौन रहा था? तो धनपाल कवि। तो धनपाल। धनपाल कवि के लिए पूरा शब्द है धनपालः। जी गुरु जी, एक वचन अन्य पुरुष एक वचन धनपाल। धनपालः अवसत। अब कहाँ रहने के अवसत। स्थान? धारा में, धारा यानी में। सप्तमी, तो अर्थात अधिकरण अधिकरण हम्म सप्तमी धारायाम। धारायाम, सही है, धारायाम। याम। चलिए, संधि। धनपाल का धनपालो हो जाएगा गुरु जी, यहाँ पे ध धनपालो आया है होगा, स पीछे। के र के पूर्व में अ है, पीछे घोषवान है, इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए धनपालो। और हाँ। और धारायाम में म के साथ म अ है तो जुड़ म और जाएगा। अ मिलकर के म पूरा हो जाएगा, धारायाम वसत हो जाएगा। हाँ, धारायाम क्या हो जाएगा? वसत। म वसत, सही है। धन्यवाद। चलिए, उसके बाद 80। जी गुरु जी प्रणाम। बोलिए। मैं अज्ञान से धन के लोभ में गिरा। गिरा। गिरा के जी, गिरा के लिए पत हाँ, पत गिरा के धातु। लिए क्या? पत तो धातु है, तो फिर क्या होगा? हाँ, अपतम अपतत। हाँ, अपतम, सही है। मैं गिरा, यानी क्या होगा? अपतम। हाँ हम चवित क्रम में जी, अपतम। कौन गिरा? मैं के मैं लिए अहम। अहम अपतम, सही है। मैं गिरा। हम्म, किसमें गिरा? जी, लोभ में लोभे। हाँ, तो इसको अहम को जो है ना, अहम को पीछे ले लीजिए। जी अहम को यहाँ पर मैं है, तो अहम को यहाँ पर लेंगे, यानी क्या हो जी, जाएगा? स्टार्टिंग अहम। अहम। जी मैं गिरा। हम्म, किसमें? तो लोभ में, अर्थात लोभ लोभे सही है, अधिकरण। लोभे। जी, अब लोभ का संबंध किसके साथ है? धन के साथ। अर्थात धनस्य धनस्य। सही है, धनस्य। धनस्य लोभे। ओके। किससे? तो अज्ञान अज्ञान से, से। अर्थात अज्ञाने अज्ञाने अज्ञानेन। अज्ञानेन। जी उच्चारण अज्ञानेन। अज्ञानेन, अहम जी अज्ञानेन कारण। धनस्य लोभे जी, अपतम। अपतत।
अपतत नहीं, अपतम। अपतम, विचार में करना चाहिए, अपतम। हाँ चलिए, संधि करेंगे तो गुरुजी ये म जो आ का है म संपूर्ण हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? अहम, अहम में म के साथ यहाँ अनुस्वार, जोड़ा जाए तो फिर क्या हो जाए? आह। अमा ज्ञान, हाँ, आह मज्ञानेन, ज्ञान, क्या हो जाएगा यहाँ पर? आह म ज्ञान, मज्ञानेन धनस्य लोभे अपतम। तो अपतम में यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अ का गुरुजी लोप होकर विसर्ग, विसर्ग नहीं, विसर्ग विसर्ग नहीं तो वो नहीं, अवग्रह, अवग्रह गुरुजी, अवग्रह। अवग्रह होगा। लोभे जी पतम। जी, लोभे पतम। ओके हाँ। जी गुरुजी। कौन है आगे यहाँ पर? A63 क्या प्रश्न है? जी गुरुजी, अज्ञान से धन के लोभ में गिरा तो मैंने लिखा अज्ञानात लिखा हुआ है। अज्ञान हेतु नाम बन रहा है, इसलिए उसको तृतीया कीजिए। जी, तृतीया लगेगा ना? जी गुरु। ओके हाँ जी, कौन है? A48 क्या प्रश्न है? क्योंकि मैंने भी पंचमी किया था। हाँ, उसको तृतीया कर देना। ओके। ओके चलिए, उसके बाद आगे A79, 79, 78, 77, 76, 75, 74। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। उन दिनों मैं सुख का अनुभव करता था। इसमें धातु क्या है? अनुभव करता था, धातु हाँ भव सही है, धातु। सही है। अनु अनुभव करता था, ये क्रियापद है, तो इसके लिए क्या होगा? अनु प्लस भव, भव हाँ, धातु। अनु प्लस भू धातु, भव धातु नहीं है। कौन सा है? अनु हाँ, भू, प्लस भू भू धातु। धातु। ओके। भू का भव हुआ और उसके बीच में अ लगा तो अनु प्लस अ प्लस भवम, यानी क्या तो होगा? अन्व भवम। सही है, अन्व भवम। क्या हो जाएगा इसमें? अन्व अन्व भवम। भवम, और सही है, अन्व भवम। कौन सुख अनुभव का करता था? मैं, यानी अहम। अहम, सही है, अहम अनुभवम। किसका अनुभव करता था? सुख का। यानी यहां तो पर वो बोला पद जाता में है षष्ठी, लेकिन होगा क्या? द्वितीया। क्यों? द्वितीय है। क्योंकि क्रिया का फल जिसमें हो उसे कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। द्वितीय है, इसीलिए कर्म। यहां पर क्या हो जाएगा? सुखम। सुखम। सही है, क्या हो जाएगा इसमें? सुखम। अहम सुखम अनुभवम, मैं सुख का अनुभव करता था। और उन दिनों, हाँ, तो उन दिनों, दिनों या अर्थात दिनेशु। दिवस, दिनेशु। दिनेशु। दिवस कौन से नहीं लिख दिन सकते? में? तो उन यानी तेसु। येशु। गुरु जी, दिवस येशु नहीं लिख सकते? हो सकता है, लिखा जा सकता है, तेसु दिवस से भी लिखा जा सकता है, तेसु दिनेशु भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब दिन लिखे तब ह्रस्व ई ही लिखना। हाँ, क्योंकि दीर्घ हाँ, ई करेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। दिनों ऐसे दीर्घ हाँ, करेंगे ना तो उसका अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि इस दिन का अर्थ होता है दिवस, और इस दिन का अर्थ क्या होता है? गरीब। गरीब। हाँ, तो देखिए, एक सिर्फ ह्रस्व और दीर्घ, इन दोनों में इतना अंतर है। इसलिए अगर दिनेशु करना है तो कौन सा करना है? ह्रस्व ओके। ई वाला। जी ओके। गुरु जी। गुरुजी, तस्मिन दिने नहीं आएगा? तस्मिन, क्योंकि तस्मिन एक वचन में, जबकि ये दीनेशु कौन सा है? बहुवचन है ना, बहुवचन। जी जी गुरु। इसीलिए इसका बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? बहुवचन में तेसु होगा। चलिए, संधि। तो तेसु दीनेशु, तो दीनेशु और अहम अश्वसर के नियम से क्या होगा? ऊ का और क्या हो जाएगा? ऊ का व होगा, ऊ का व हो जाएगा, और व के साथ यहाँ पर अ मिल जाएगा, तो फिर जुड़ क्या होगा? जाएगा, तो दिवस से दिनेस्वहम। क्या हो जाएगा? दिनेस्वहम। और हम में यहाँ पर म का क्या करेंगे? अनुस्वार। हाँ, म का यहाँ पर कर देंगे अनुस्वार। सुखम में म के साथ अ जुड़ जाएगा, अर्थात सुखम मनव भवम। हाँ, सुख मनव भवम।
ओके, तो पूरा क्या हुआ? तेषु तेषु दिनेष्वहं सुख मन्वभवम्। ओके, धन्यवाद। चलिए आगे। हाँ, कितना नंबर बोल गए थे? 74 हो गया गुरुजी। 74 हो गया। 73। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। वह राजा धन द्वारा समृद्ध हुआ, हम्म तो यहाँ पे समृद्ध हुआ क्रियापद है हाँ जी। जी। तो इसके लिए धातु लगेगा सम प्लस रुद्ध सम प्लस रुद्ध, सही है। जी। तो इसका बनेगा समार्ध्यत सम समार्ध्यत प्लस रुद्ध, ओके, समार्ध्यत। और ये सम प्लस रुद्ध धातु कैसे हैं? आत्मनेपदी परस्मैपदी कैसे हैं? ये परस्मैपदी गुरुजी। परस्मैपदी है तो समार्धत होगा। क्या होगा? क्या हो? समार्ध्यत, क्योंकि रुद्ध धातु चौथे गण का है ना, हाँ, यानी क्या हो जाएगा इसमें? समार्ध्यत। माँ, क्योंकि रू का आर होता है, यानी समार हाँ, ध के फिर साथ आधा य लगेगा, यानी हाँ, रेप का समार्ध्य, तो आधा समार्धत, आता है। यानी समृद्ध जी हुआ। कौन जी। समृद्ध हुआ? तो राजा। तो राजा के राजा लिए नृपः नृपः। कौन राजा? तो वह, यानी स। सह सनृपः किसके द्वारा? धनेन तो धन द्वारा, यानी धनेन। सनृपः धनेन समार्ध्यत। चलिए इसका जी। संधि करेंगे तो नृप का क्या हो जाएगा? नृपो, नृपो क्योंकि सौ के रौ के पूर्व में अ है, पीछे घोषवान है, इसलिए क्या हो जाएगा? नृपो। नृपो ओके, जी। धन्यवाद। चलिए 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। पहले यहाँ नगर था। क्रियापद था। था के लिए आसित यानी अस आसित, धातु सही। का। हाँ, सही है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? आसित। और नगर यानी जिसको प्राप्त करते हैं उसको द्वितीय यानी नगरम। सही है। नगरम, जिसे प्राप्त और किया पहले जाता है। नहीं, ये क्या था, कौन था? एक ही जवाब आया, इसलिए क्या होगा इसका? नगरम, यानी नगरम और आसित। कहाँ? यहाँ। यहाँ के लिए अत्र। अत्र, सही है। नगरम अत्र। पहले के और लिए पूरा। पूरा, सही है। क्या हो गया? पूरा अत्र नगरम आसित। आसित। चलिए संधि। पुरात्र। हाँ, पूरात्र, ये समान सर के बाद स्व समान सर आए तो क्या होता है? स्व दीर्घ दीर्घ। होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पूरात्र, सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरात्र। नगरम में और म के साथ आम मिल जाएगा तो नगर मासित। हाँ, क्या हो जाएगा? यहाँ पर नगर मासित हो जाएगा, सही है। नगर मासित। हाँ जी, 25 क्या प्रश्न है? जी, एक मिनट के लिए कंफ्यूज हुई थी मैं, लेकिन मुझे पता चल गया कि वो रू धातु है और चौथे सरादि गण का। धातु है, इसलिए आदि स्वर की वृद्धि होगी, इसलिए रू की आर। हाँ, लेकिन हमने मतलब चौथे गण का है तो कुछ नहीं करना है, वो याद रखा है ना, तो ओके इसलिए मैं के लिए जरा कंफ्यूज हुई। ओके 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 ओके। लेकिन यहाँ पे तो यस्तन भूतकाल का हस्तन अपना नियम। भूतकाल है, हाँ जी। जी जी, धन्यवाद है गुरु जी। ओके, चलिए। हाँ, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56। ठीक है जी 59। हाँ जी, 59 बोलिए। आज फिर से आपका यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ऐसे हाँ कीजिएगा तो फिर अटेंडेंस नहीं गिना जाएगा। सॉरी गुरुजी। बोलिए।
राम के दो पुत्र थे। बोलिए 59। राम के दो पुत्र हाँ, थे। राम के दो पुत्र थे। थे के लिए क्या हो गया, बोलिए। अ, आस्ताम। आस्ताम। थे क्या थे, पुत्र थे अर्थात पुत्रो। रामः पुत्रो। पुत्रो आस्ताम। कितने, तो पुत्रो इसलिए द्विवचन आया। किसके, तराम के अर्थात रामो। रामो नहीं, रामस्य। संबंधक है कि नहीं, पुत्र का हाँ, संबंध किसके यस। साथ, राम के साथ। यानी रामस्य पुत्रो आस्ताम। रामस्य पुत्रो आस्ताम। चलिए संधि। औ के बाद कोई स्वर आए तो फिर क्या होता है, औ का आव। आओ। क्या हो जाता है यहाँ पर औ का क्या हो जाता है, औ का आव आओ। हो जाता है। तो आव होने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर कर दिया आव। आव के बाद और एक यहाँ पर दो संधि हो सकती है, या तो वो के साथ आ जुड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, रामस्य पुत्र वास्ताम, या तो फिर पदांत य और वो के पूर्व में अवर्ण हो, उसके बाद कोई भी स्वर आए तो य और वो का विकल्प से लोप होता है। एक बार इसको लोप कर दें और लोप होने के बाद संधि नहीं होती है। नहीं होती। यानी क्या होगा, रामस्य पुत्रा आस्ताम या तो फिर पुत्रा वास्ताम। चलिए आगे 58, 57, 55, 56, 55। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। हे देवदत्त, तुम गांव गए थे? गए थे क्रियापद। गए थे क्रियापद सही है। क्या होगा गए थे के लिए, गम धातु। अगच्छः। अगच्छः सही है। क्या हो जाएगा इसमें, अगच्छः। अगच्छः कौन, तो तुम के लिए त्वम। त्वम। त्वम अगच्छः कहाँ, जिसे प्राप्त ग्राम। करें उसे द्वितीय अर्थात ग्रामम। सही है, त्वम ग्रामम। ग्रामम अगच्छः। हे त्वम देवदत्त। ग्रामम अगच्छ। अब किसे संबोधित करके बोला जाता है, हे हे देवदत्त। देवदत्त। तो हे यहाँ पर क्या देवदत्त। होगा, हे देव दत्त। दत्त। हे देवदत्त त्वम ग्रामम अगच्छः। अगच्छः। चलिए संधि। हे देवदत्त, त्व के ऊपर अनुस्वार। त्वम। हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, सही है। अनुस्वार। म निकल कर अनुस्वार हो जाएगा त्वम। और ग्रामम में ग्राम। म के साथ, ग्रामम मगच्छः। हाँ इसमें क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसमें, ग्राम म गच्छः। ओके, A25 क्या प्रश्न है। गुरुजी, दो पुत्र थे, तो पुत्रों नहीं होगा गुरुजी? हाँ इसमें पुत्रौ ही किया था, और पुत्रौ करने के बाद संधि के नियम से क्या हुआ, पुत्रा हुआ कि नहीं, पुत्रौ। उसके बाद क्या है, आया है कि नहीं, हाँ आस्ताम के औ के बाद कोई भी स्वर आए तो औ का क्या होता है, आव होता है। जी जी, और वो का लोप हो गया विकल्प से। विकल्प से एक बार लोप कर देंगे, लोप के बाद संधि नहीं होती है, तो फिर क्या होगा, पुत्रा आस्ताम होगा कि नहीं। जी जी, धन्यवाद है गुरुजी। ओके चलिए उसके बाद आगे, कहाँ तक बोले थे, कौन बोल गए थे लास्ट में, 55। 55 बोले थे। 54, हाँ A4 क्या प्रश्न है। गुरुजी ग्राम म गच्छः लिखा है ना गुरुजी, मा गच्छः आएगा ना। क्यों माँ आ जाएगा, प्लस म प्लस आ। आ थोड़े ना है,
आने के लिए आ प्लस गम है, जाने के लिए गम है, और हस्तन है, इसलिए हस्तन में पूर्वों में क्या लगता है, अ लगता कि नहीं। क्या था यहाँ पर, अगच्छः था, क्या था, अगच्छ, आगच्छ तो नहीं, आगच्छ का मतलब आना। यहाँ पर क्या बोला गया है, हाँ 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 आए थे कि गए थे। हाँ 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 अगच्छः बरोबर बरोबर ओके, चलिए आगे। उसके बाद 54, 53, 52, 51, 50, जी गुरुजी। बोलिए। आचार्य द्वारा धर्म का उपदेश दिया गया। वाक्य कर्तरी कर्मणि भावे। गुरुजी कर्तरी है गुरुजी। जी नहीं, कर्मणि क्या है, आचार्य द्वारा दिया गया है ना। जी गुरुजी। क्या है, कर्मणि है, तो उपदेश दिया जी। गया। उपदेश देने के लिए धातु उपदेश गुरुजी, उपदिश्यत लिखा है गुरुजी, उप प्लस उपदिश्यत दिस धातु, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपदिश्यत लिखा है गुरुजी मैंने। बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। उपादिश्यत क्या हो जाएगा, उपादिश्यत। उपादिश्यत। जी गुरुजी। तो यहाँ पर हुआ उपादिश्यत, यानी उपदेश दिया गया। किसका, तो यहाँ पर धर्म का, यानी यहाँ पर क्रिया का फल है, इसलिए ये कर्म है, और कर्मणि में कर्म को प्रथमा, अर्थात क्या होगा, धर्मम लिखा है गुरुजी मैंने। धर्म, कर्मणि है तो धर्मम नहीं होगा, क्या होगा, धर्म। किसके द्वारा, तो आचार्य के द्वारा। अर्थात आचार्यान लिखा है गुरुजी मैंने। आचार्येन क्या हो जाएगा, आचार्येन। आचार्येन धर्मः उपादिश्यत। इसमें संधि करेंगे तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। लोप हो गया। 49, प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। गत काल आकाश में चंद्र प्रकाशित नहीं हुआ था। क्रियापद प्रकाशित नहीं हुआ था। यहाँ तो पहले तो प्रकाशित हुआ था, इतना कर दीजिए। प्रकाशत, प्र प्लस काश धातु, प्र प्लस प्रकाश। और इस प्रकार का वाक्य जब हो तो चंद्र प्रकाशित नहीं हुआ था, ऐसे वाक्य लगभग लगभग वो संस्कृत में इस प्रकार का वाक्य कर्मणि में होता है। जी गुरुजी। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर प्र प्लस काश धातु है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर, प्रकाशक, प्र प्लस काश, यानी प्रकाश्य, प्रकाश, प्रकाश्यत, प्रकाशत। कौन, यहाँ पर नहीं हुआ था, आगे नौ लगा देंगे, यानी नौ प्रकाश्यत। कौन नहीं हुआ था, चंद्र। चंद्र आकाश में नभ गए काल चंद्र नौ प्रकाश्यत कहाँ, आकाशे, आकाश नभे। हाँ हो सकता है। और यह गतकाल के लिए गतकाल, गतकाल के लिए यह नभे चंद्र न प्रकाशत। हाँ, यह नभे भी किया जा सकता है, आकाशे भी किया जा सकता है। यह आकाशे चंद्र न प्रकाश्यत, प्रकाश्यत। संधि करेंगे तो फिर इसका क्या होगा, हिया का, तो हिया का इसमें विसर्ग का लोप कर देंगे। आकाश से उसी प्रकार रहेगा, चंद्र, चंद्र का क्या हो जाएगा, चंद्रो, यानी न प्रकाश्यत। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है ये 63। जी प्रणाम गुरुजी, ये कर्मणि कैसे हुआ ये वाक्य? ये इस प्रकार का वाक्य, ऐसे अगर इसको आप गुजराती में देखेंगे तो गुजराती में ये वाक्य क्या है, गई काले आकाश में चंद्र प्रकाश्य नतो। प्रकार जब इस प्रकार का वाक्य देखेंगे तब वहां पर संस्कृत भाषा में ऐसे वाक्य कर्मणि में ही होता है या तो भावी में होता है। जी गुरुजी। चलिए आगे, उसके बाद 48,
जी गुरुजी। हाँ जी। उसने मुझे देखा नहीं। ये वाक्य भी क्या है? कर्मणि का ना गुरुजी? कर्मणि भी है। हाँ, ये वाक्य भी कर्मणि है। ओके। पहले तेन, तो उसने पहले देखा मुझे नहीं। देखा, इतना हाँ कीजिए, जी देखा। देखा। हाँ, तो यानी क्या होगा? यानी कर्मणि का अपने अपने अनुसार करेंगे तो क्या होगा? उसके द्वारा मैं नहीं देखा गया। जी। हाँ, तो अदृश्यत। हाँ, अदृश्यत नहीं दृश्यत। होगा, क्या हो जाएगा? तीस अदृश्य। मेरे उसने मुझे, एक मिनट। अदृश्य कौन नहीं देखा? अहम अहम अहम। हाँ, ओके। तो हाँ यहाँ जी पर जी। न अहम। अदृश्य कौन? अहम। अहम अहम। अहम न अदृश्य। किसके द्वारा? तो उसके द्वारा, अर्थात तेन। तेना तेना। यानी तेन अहम न अदृश्य। ओके। चलिए संधि करेंगे तो मुझे अगर इसको अपन करते हैं सीधा कर्तरी में तो भी बैठ तो जाता है ये वाक्य। क्या? कर्तरी में नहीं, कर्तरी वाक्य इसमें इस प्रकार का वाक्य कर्तरी नहीं आएगा। तो पता नहीं पड़ता है ना कभी कभी गुरुजी, हाँ, कैसे कभी कभी, समझा? हाँ, कभी कभी ऐसे होता है, लेकिन इस प्रकार का वाक्य कोई ऐसे हैं हो तो इस प्रकार का वाक्य वो क्या होता है? कर्मणि में ही होता है। नहीं तो उसको देखने का तरीका क्या है गुरुजी, पता करने का? वो क्या बारंबार बारंबार अभ्यास के युग में ऐसे हो सकता है। ओके 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 ओके। चलिए संधि करेंगे तो तेन अहम क्या क्या हो जाएगा? तेन अहम। तो क्या हो जाएगा? ते अम और आ दोनों मिल जाएगा, अर्थात तेना तेना ह और ऊपर अनुस्वार। हाँ, तेना तेना हम हम। और न न दृश्य ना में क्या हो जाएगा? ना ना। दृश्यत ना हाँ, दृश्य तो फिर क्या हो जाएगा इसमें? ना ना दृश्य। ना दृश्य ना दृश्य। ना दृश्य सॉरी। हाँ ना दृश्य। तेना हम ना दृश्य। जी। हाँ जी, बोलिए 74 क्या प्रश्न है? गुरुजी इसमें कर्म कर्म क्या हुआ तो? मुझे। अच्छा। चलिए उसके बाद 47 46। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। फलों के भार से वृक्ष झुके, अर्थात ये वाक्य भी कर्मणि में, फलों के भार द्वारा वृक्ष झुका गया। ओके। हाँ अर्थात फलान। झुकने के लिए कौन सा धातु है? झुकने के लिए नम नम धातु। नम धातु। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? अनमन। सही है, अनमन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनमन। ओके। कौन झुके? तो वृक्ष। तो यानी क्या हो वृक्ष जाएगा? झुके। वृक्षाः। वृक्षाः। हाँ वृक्षाः अनमन। अनमन। हाँ किससे? तो भार से, भार अर्थात से तृतीया। भारेण। हाँ, तृतीया। भारेण। किसके भार से? तो फलों फलों के। के। बहुत सारे हैं, अर्थात फलानाम। फलानाम। सही है। भारेण। फलानाम भारेण भारेण। वृक्षाः अनमन। अनमन। संधि करेंगे तो म का हो जाएगा अनुस्वार, भारेण उसी तरह, वृक्षाः में विसर्ग का लोप। लोप। और कुछ नहीं है यहाँ पर। हाँ जी। हाँ, 25 क्या प्रश्न है? मैंने तो भारे ही किया, बहुवचन किया, क्योंकि हो एक सकता है, वृक्ष हो सकता के है। पर थोड़ी बहुत सारे। भार को समूहवाचक में लेकर एक वचन भी किया जा सकता है, और भार ही, जैसे जल ही, ऐसे नहीं बोला जाता है। जलम ही, कभी कभी जलानी नहीं, अहम जलम पिबामि। क्या पानी का एक टिपा पीते हैं? नहीं ना। तो इस प्रकार का हो तो वहां पर भारे ही भी हो सकता है, या तो भारेण एक वचन में भी हो सकता है, दोनों किया जा सकता है। वो एक नहीं है और कुछ हाँ जी। गुरुजी फल का भार है तो फलस्य नहीं कर सकते? नहीं, फलों का भार है ना, एक फल का तो भार नहीं, फलों का। कितना अच्छा। हाँ ऊपर है ना। हाँ ओके गुरुजी हाँ जी। કર્મણી છે તો અનમન કેવી રીતે આવશે ગુરુજી? कर्मणि है, सही है, कर्मणि नहीं। अनम- यहाँ नमंत
क्या हो जाएगा, अनम्यंत, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही है, अनम्यंत। ओके धन्यवाद। चलिए उसका 44। गुरुजी ये बाहर से तो हेतु हुआ ना गुरुजी? हम्म, हाँ हेतु हुआ वो हेतु। हाँ तो हेतु ही, हेतु नाम को तृतीया होती है इसलिए तो हाँ भारत नाम। तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया तो, पर ये कर्म नहीं हुआ, ये क्या? कौन सा, ये तो यही वृक्ष, वाला। वृक्ष द्वारा नमा गया, इसमें कर्ता जो है वो कर्ता लोप है, कर्ता यहाँ पर नहीं है। वृक्ष, बाहर से वृक्ष द्वारा झुका गया, यूं? नहीं, भारम नहीं होगा, नहीं भारम, भारेण तो होगा, हाँ भारेण तो होगा भारे न, गुरुजी। वो तो हेतु नाम है, और हेतु हेतु नाम है। को तृतीया, तो हेतु नाम को हाँ तृतीया ही यहाँ पर किया हाँ ना। तृतीया है, पर हाँ। अपन इसको अपन कर्मणि क्यों कर रहे हैं, यूं पूछ रही हूं। कर्मणि, इसको इसी प्रकार के फलों के भार द्वारा, क्या ना, भारों से वृक्ष झुके, इस प्रकार का वाक्य हो, झुके, झुका गया, ऐसे हो, तो उस समय वो ऐसे वाक्य को कर्मणि में ही लिया जाता है। गुरु जी ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं बैठा, ये कर्म नहीं बैठता है गुरुजी, कर्मणि हाँ, नहीं बैठता है है दिमाग। ऐसे कुछ है इसका। आपके पास किसी का अगर मार्गदर्शिका हो, प्रथमा की मार्गदर्शिका, उसके नीचे एक कुछ वहां पर नीचे फुटनोट दिया गया है, एक बार पढ़ लीजिएगा। और कौन से पे ये इसके बाद के, हाँ, कर्म के बाद के, उसमें लगभग 33 या 34 कितने हो गए, यानी जो है उसमें जो है उस पाठ के नीचे एक फुटनोट दिया गया है, वो फुटनोट एक बार पढ़ लीजिएगा। कर्मणि का 30 पाठ का। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद है गुरु जी। ओके। चलिए उसके बाद आगे 44। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, मैंने शत्रुंजय के मंदिर देखे हैं। ये वाक्य भी क्या होगा, भूतकाली है, कर्मणि है गुरुजी। कर्मणि भाई, इस वाक्य को भी कर्मणि करना है। बोलिए जो क्या क्या करना है यहाँ देखे, पर। हाँ दृश्य धातु आएगा, तो दृश्य, अदृश्यंत आएगा ना, अदृश्यंत। मंदिर देखे यानी अदृश्यंत, सही है, क्या हो जाएगा इसमें, दृश्यंत, अदृश्यंत। અને મંદિરાણી, हाँ मंदिराणी, सही है। शत्रुंजयस्य, मंदिराणी, हाँ शत्रुंजयस्य, ओके। और बे का मया आएगा तृतीय एकवचन, नहीं, मया, क्या होगा यहाँ पर, मया, मया शत्रुंजयस्य मंदिराणी अदृश्यंत। चलिए संधि, शत्रुंजयस्य मंदिराणी, तो ये मंदिराणी में एक संधि होगी, कौन सी, हाँ मंदिराणी आ जाएगा, हाँ मंदिरान्य आ जाएगा, अश्वस्वर का नियम, अश्वस्वर का नियम। बाद में दृश्यंत, मंदिराणी दृश्यंत। ओके धन्यवाद। हाँ A5 क्या प्रश्न है। गुरुजी वो सब बोलते हैं कि वो मंदिर शब्द हिंदी है, तो संस्कृत में जिनालय, देवालय हो ऐसे सकता होने है, चाहिए। मंदिर शब्द भी है, मंदिर शब्द भी संस्कृत में है, और जिनालय भी हो सकते हैं, देवालय भी हो सकता है। जिनालय देवालय जब हो तब वो पुल्लिंग में है, जबकि मंदिर शब्द नपुंसकलिंग में है। चलिए आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम।